सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में भी हम लोग आज स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जाने हैं कि संधि है क्या। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। फिर से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग आगे से उठाकर यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना होगा। संधि विच्छेद। संधि में और संधि विच्छेद में अंतर है। संधि में, संधि का मतलब होता है संयोग, जोड़, मेल, जबकि संधि विच्छेद का मतलब होता है, विच्छेद मतलब अलग करना। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग करना क्या है? संधि विच्छेद है। अब चलते हम लोग संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के अर्थात स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें ध्यान देना होगा, इधर भी स्वर वर्ण रहेगा, इधर भी स्वर वर्ण, और जब संयोग करेंगे तब आगे फिर मेल होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? अब हम लोग चलते हैं कि इसके 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पांचों में बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन में होने की आवश्यकता नहीं है और याद करने का सबसे आसान तरीका है। मैं 3 तरीके से ये समझा रहा हूँ। देखिए, द फर्स्ट रूल, ये जो बनाया हुआ है ना, इस तरीके से। दूसरा है इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा है जो पुस्तकों में लिखा रहता है कि अ या आ के बाद यदि अ या आ आए, सवर्णीय स्वर आए तो वे दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग आज सीखेंगे इस पर। सबसे पहले हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए, पहले इसके नियम हम पढ़ते हैं। यदि सवर्ण का मतलब एक ही वर्ण का, एक ही रंग का, एक ही किस्म का, एक ही प्रकार का स्वर वर्ण आपस में मेल करें तो उन्हीं का दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? इसमें दीर्घ कौन है? आ है, तो आ हो जाएगा। जैसे अ धन अ आ, अ धन आ धन आ धन आ। उसी तरीके से हरस्व ई दीर्घ ई में लेकर चलेंगे तो इसमें दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? हरस्व ई दीर्घ ई के बाद अगर हरस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। उसी तरीके से हरस्व उ या दीर्घ उ के बाद हरस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? इसमें दीर्घ कौन सा है? दीर्घ उ। उसी तरह से री के बाद अगर री आए तो री हो जाएगा। इसमें हरस्व दीर्घ नहीं होता है, हिंदी में, संस्कृत में होता है। हम लोग अभी हिंदी के तहत संधि पढ़ रहे हैं। जैसे अन धन अभाव, अ इसमें है, न में छुपा हुआ है अ, और ये अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अन्ना भाव। विद्या आ है, इसमें अ है, आ का मेल से क्या होगा? आ होगा। उसी तरह से हरस्व ई के मेल से क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। हरस्व उ और हरस्व उ के मेल से क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। उसी तरह से री और री मिलकर क्या हो जाएगा? री ही रहेगा। समझ में आ गया ना? अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से एक बार चला कर देख लीजिए। अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। हरस्व ई या दीर्घ ई के बाद अगर हरस्व ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई हो जाएगा। उसी तरह से इसमें दीर्घ उ हो जाएगा। और इसी तरह से री के बाद री आए तो री हो जाएगा। चलते हैं हम लोग गुण स्वर संधि। इसका हम लोग उदाहरण दे चुके हैं। गुण स्वर संधि में चलते हैं। यदि अ या आ के बाद हरस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, इसमें ए हो जाता है। और यदि
अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे यहाँ समझाया गया है स्पष्ट रूप से, इसका उदाहरण भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। उसी तरीके से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो आए हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे यण स्वर संधि। यदि ह्रस्व ई या दीर्घ, अभी तक हम लोग पढ़ चुके अ या आ के बाद यदि अ या आ आए या फिर भिन्न स्वर आए। अब हम लोग चलेंगे ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो य में हलंत हो जाएगा। ठीक है, किसका, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का य में हलंत होगा और उसके बाद जो भिन्न स्वर आएगा वो जस का तस रहेगा। ह्रस्व ई या दीर्घ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो वह ह्रस्व ई या दीर्घ व में हलंत हो जाएगा। उसके बाद का जो भिन्न स्वर होगा वो तो रहेगा ही। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह री र में हलंत में बदल जाता है। उसके बाद जो भिन्न स्वर होगा वो तो रहेगा ही। इस पर भी हम लोग उदाहरण आगे चलेंगे तो देखेंगे। इसमें देखिए अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में ध्यान देना होगा। यदि ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाएगा, य में हलंत है। ऐ का आय हो जाएगा, य में हलंत है। ओ का अव हो जाएगा, व में हलंत है। औ का आव हो जाएगा, व में हलंत है। ध्यान देना है, इसमें अय है तो इसमें आय हो गया, आ हो गया, यह तो रहेगा ही दोनों में। इसमें ध्यान दीजिएगा, अ का आ हो गया, वह है तो वह तो रहेगा ही। ए ऐ में य रहेगा, य में हलंत। ओ औ में व में हलंत रहेगा। स्पष्ट हो गया। अ आ, चूंकि यह ह्रस्व में आता है, यह दीर्घ में, हालांकि ह्रस्व दीर्घ है नहीं, ये संयुक्त में आता है। अब हम लोग चलेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि का हम लोग उदाहरण देख चुके थे। ठीक है, ये देखिए अ आ से संबंधित है, यहाँ ह्रस्व ई दीर्घ से संबंधित है। आप लोग स्वयं स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं या फिर बड़ा करके देख सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ से संबंधित है उदाहरण, इसको तुम लोग स्वयं सेल्फ स्टडी के तहत करना। गुण स्वर संधि का भी उदाहरण नियम बताया गया है, तुम लोग स्वयं देखना। ठीक है, ये केवल गुण का है, गुण का ही ये भी है। ये स्पष्ट मैं बता दिया हूँ, इसमें देखने पर पता चल जाएगा। वीडियो को रोककर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। यह है आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। देखिए आ के बाद आय है तो आय हो गया है। वृद्धि स्वर संधि में ये ध्यान देना होगा, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर आए, और ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसको एक बार हम लोग चार्ट के द्वारा समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि यहाँ समझाया गया है, यदि अ या आ के बाद यदि ए आए आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यण स्वर संधि बता चुके, अयादि स्वर संधि का ये उदाहरण है। स्पष्ट हो गया ना। व्यंजन संधि के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। व्यंजन संधि का भी स्पेशल रूल बताएंगे। स्पेशल रूल का मतलब थोड़ा आसान तरीके से, जिससे हमारे छात्रों को समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, ओके। आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक्स।